कक्षा 10वीं के छात्र छात्राओं को मेरा सादर नमस्ते। इससे पहले हमने कक्षा 10वीं छत्तीसगढ़ बोर्ड के संस्कृत विषय के लिए अपन ने व्याकरण में समास प्रकरण पढ़ा था। अब हम उसमें समास प्रकरण को और आगे बढ़ाते हैं और आगे में हम उससे अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। सभी लोगों से अनुरोध है कि वे इसको अच्छे से समझेंगे। अभी अपन पढ़ेंगे, पहले अपन ने इससे पहले तत्पुरुष समास और अव्ययभाव समास को पढ़ा था। आज अपन पढ़ेंगे द्वंद्व समास। देखिए, द्वंद्व समास में अपन ने क्या देखा है कि जब दो अर्थ प्रधान होते हैं, मतलब जो पद होता है उसमें दोनों पदों का जो है वो प्रधानता होती है। इससे पहले जो अव्ययभाव समास हमने पढ़ा था, उस अव्ययभाव समास में प्रथम पद को ये अपन ने प्रधानता को समझा था कि प्रथम पद की प्रधानता उसमें प्रमुख होती है। उसी प्रकार तत्पुरुष समास जो है उसमें आपका उत्तर पद, मतलब कि बाद वाला पद जो है उसकी प्रधानता होती है। लेकिन आज हम जो द्वंद्व समास पढ़ रहे हैं, इसमें विशेषता क्या है देखेंगे। अब इसमें यह जो विशेषता दी गई कि दो या दो से अधिक पदों के मेल को तो समास कहते हैं। खैर, समास की परिभाषा है। द्वंद्व समास को देखते हैं। जिस समास में आपका दोनों पद या सभी पदों का अर्थ जो है वो प्रधान होता है, ठीक है ना, वो द्वंद्व समास होता है। ठीक है, अब आगे में देखते हैं। इसका उदाहरण वो है आपका हरि च हरह च, मतलब हरि हरो, ठीक है ना, हरि हरो है ना, ये हो गया आपका। अब आगे में देखते हैं माता च पिता च। माता च पिता च का मतलब क्या है? पीतरो। देखो, माता च पिता च का मतलब होता है पीतरो, ठीक है। अब इसके बाद में आगे वाला है हस्तौ च पादौ च। हस्तौ च पादौ च का मतलब होगा हस्त पादम, ठीक है, समाहार के अर्थ में। आप याद देख रहे होंगे कि छत्तीसगढ़ के 2017 के पेपर में सेट सी में और सन 2019 के सेट सी में दोनों में ये प्रश्न पूछा गया है। अब आगे में देखते हैं अपन इसके में पुत्रश्च कन्याश्च, मतलब पुत्र और कन्या, है ना, ठीक है। इसका मतलब हो गया, इसका सामासिक शब्द क्या हो जाएगा? पुत्र कन्ये, ठीक है। विग्रह क्या हो गया? पुत्रश्च कन्याश्च, ठीक है ना। ये हो गया आपका द्वंद्व समास। इसके आगे में जो अपन देखते हैं वो है आपका धर्मश्च अर्थश्च कामश्च मोक्षश्च। देख लिए, धर्म और अर्थ और काम और मोक्ष, ठीक है ना। तो इसका मतलब हो गया धर्मार्थ काम मोक्षाः, ठीक है ना, धर्मार्थ काम मोक्षाः, ठीक है, ये हो गया आपका, ठीक है। अब इसके बाद में पुत्रश्च पुत्री च, मतलब पुत्र और पुत्री, तो ये हो गया पुत्रौ। अजश्च अजाच, अजौ। बालिकाच बालकाश्च, बालकौ, ठीक है। बालकश्च बालकश्च, मतलब कि बालक और बालक, मतलब बहुत सारे बालक हो गया, तो हो गया बालकाः। गौश्च व्याघ्रश्च, गाय भी और बाघ भी, गोवाघ्रम। अरिहश्च अहिश्च नकुलश्च, अहि नकुलम, ठीक है। अब आगे में अपन पढ़ते हैं बहुब्रीहि समास। क्या पढ़ेंगे अपन? बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास कौन सा समास होता है? जिस समास में, ठीक है ना, समस्त पदों होने वाले पदों को छोड़कर, जिस समास में ब्रैकेट में लिखा है समस्त होने वाले पदों को छोड़कर, ठीक है, समस्त होने वाले पदों को छोड़कर अन्य पद प्रधान हो, मतलब कि जो पद हमको दिख रहा है उनमें कोई भी पद जो है वो प्रधान नहीं होकर किसी अन्य पद जो वहाँ पर उपलब्ध नहीं है, जो वहाँ पे हम नहीं देख रहे, उस पद की प्रधानता होती है, उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे पीतम अंबरम यस्य स। अब इसमें देखिए, जो अपन देख रहे एक पद है पीतम, फिर है अंबरम, है ना, फिर यस्य स, ये विग्रह हो गया, और इसका जो सामासिक शब्द हो गया वो पीताम्बर हो गया। देखिए, तो पीताम्बर में दो पद मेन हो रहे, एक पीतम और एक अंबर। पीतम का मतलब होता है पीला, अंबर का मतलब होता है वस्त्र, ठीक है। अब इसमें न तो पीला प्रधान है न वस्त्र प्रधान है, ये किसकी विशेषता बता रहा है? तीसरे अन्य पद की विशेषता बता रहा है, ठीक है ना, समझ में आ रही बात? तो पीताम्बरः। नीलम अंबरम यस्य सः, नीलांबरः,
अन्य उदाहरण दीक अंबरम यस्य स दिगंबरः। देखिए इसमें दो पद प्रधान है, एक है दीकम, दो पद प्रधान नहीं, दो पद बताए जा रहे हैं, एक है दीकम और एक है अंबर, मतलब कि जो वस्त्र न पहनते हो, दिगंबर। तो उस दिगंबर की विशेषता तीसरे अर्थ को बताई जा रही है और वो है आपका शंकर, मतलब भगवान शंकर जी को दिगंबर कहा जाता है। श्वेतम अंबरम यस्यासा, मतलब कि जो श्वेत वस्त्र धारण करती हो, जिसके पास श्वेत वस्त्र हो तो उसको अपना नाम है श्वेतांबरा। तो न श्वेत है न अंबर, ये दोनों पद प्रधान होकर किस पद की विशेषता बताई जा रही है? किसी अन्य पद अर्थात सरस्वती माता के बारे में बात की जा रही है। नीलम उत्पलम यस्मीन तत् नीलोत्पलम सरह, जिसमें आपका नीला कमल खिलता हो, नीलोत्पलम। पीतम दुग्धम यस्यासा पीत दुग्धा बालिका, पीतम दुग्धम येन स पीत दुग्ध बालकः। ठीक है, इसमें तीसरा पद कौन सा प्रधान है? बालक। चक्रम पाणो यस्य स चक्रपाणी, जिसके हाथ में चक्र हो, कृष्ण। चंद्र शेखरे यस्य स, जिसके माथे पर चंद्रमा है, उसका नाम है चंद्रशेखर। और वो किसकी बात बता रहा है? शिव जी की बात कही जा रही है। तो इस प्रकार बहुब्रीहि समास को हमने पढ़ा कि जिस समास में अन्य पद की प्रधानता हो, जो पद हमको दिख रहे हैं उसकी प्रधानता न होकर किसी अन्य पद की प्रधानता दर्शित होती है, उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। अब अपन आगे पढ़ते हैं द्विगु समास। ठीक है ना, अब अपन कौन से समास पढ़ते हैं? द्विगु समास पढ़ते हैं। ठीक है, द्विगु समास पढ़ते हैं अपन। अब द्विगु समास में क्या है? जिस समास में संख्यावाची और उत्तर पद संज्ञा हो। समझो, मतलब कि ऐसा समास जिसमें संख्यावाची शब्द की विशेषता हो, मतलब संख्या, एक शब्द जो है वो आपकी संख्या को प्रदर्शित करती हो, नंबर को बताती हो, है ना। और उत्तर पद कोई संज्ञा हो, उत्तर पद मतलब कि बाद वाला पद जो है वो कोई संज्ञा हो, नाउन हो, उसको हम कौन सा समास कहते हैं? उसको हम द्विगु समास कहते हैं। कौन सा समास कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। ठीक है, अब आगे में अपन देखते हैं कि द्विगु समास कहते हैं, तो आगे में अपन देखते हैं कि जिस समास में, ये तो हो गया अपना विग्रह। देखते हैं त्रयाणाम लोकानाम समाहारः। त्रयाणाम लोकानाम समाहारः मतलब कि तीन लोकों का समूह, इसका मतलब हुआ त्रिलोकी। इसका मतलब क्या हुआ? त्रिलोकी। क्या हुआ इसका मतलब? त्रिलोकी। ठीक है, त्रयाणाम भुवनानाम समारोह, तीन भुवनों का समूह, त्रिभुवनम। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं? पहला पद जो है वो क्या है? एक संख्या को बता रहा है, जैसे इसमें त्रयानाम, इसमें भी त्रयानाम, इसमें चतुर्थानाम, इसमें पंचानाम पत्राणाम समारोह, पांच है ना, पंचानाम पात्राणाम समाहारो, मतलब कि पंच पात्रों का समूह, पंचपात्रम। पंचानाम मूलानाम समाहार, पांच मूलों का समूह, पंचमूली, पंच है ना। उसका पंचानाम वटानाम समाहार। यहाँ पे देखिए पहला पद जो है वो संख्यावाची शब्द है और बाद वाला जो शब्द है, बाद में वटा नाम है, इसमें मूला नाम है, इसमें पात्रा नाम है, इसमें योगा नाम है, इसमें भूना नाम है, इसमें लोका नाम है। ये एक संज्ञा है, पहला संख्यावाची शब्द है और दूसरा संज्ञा शब्द है। तो उस समास को हम कौन सा समास कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। ठीक है ना। अब आगे में जो है वो है आपका अधोलिखित विग्रहाणाम समस्त पदानी लिखत। ठीक है ना। तो इसमें विग्रह आपका दिया हुआ है और आपको उसमें कुछ उसका जो है उस स्थान पर समस्त पदानी मतलब कि आपको लिखना है, सामासिक शब्दों को लिखें। ठीक है ना। तो ये कुछ पद है, जैसे चंद्र इव मुखम यस्यासा, ये चंद्रमुखी। ठीक है ना। पीता नाम पर्णानि यस्याथ स, पतित वर्ण, पतितानि पर्णानि यस्याथ स, मतलब वृक्ष है, पतित वर्ण होगा इसका मतलब, बहुब्रीहि समास होगा। ये आरूढ़ वृक्ष है, आरूढ़ वृक्ष येन स वृक्षारूढ़, ये बहुब्रीहि समास है आपका। दश आननानि यस्य स दशानन, ये बहुब्रीहि समास है। ये इधर विग्रह दिया हुआ है और यहाँ पे उसका सामासिक शब्द अपन ने लिखा है। ठीक है ना। अब आगे में भी बहुत सारे शब्द है, इसका भी विग्रह आपको लिखना है। नत पृष्ठम निर्जलम, है ना, जनाभाव, जितेंद्रिय, गुरु वचनम, अहर्निशम, शीतोष्णम। ठीक है ना। तो ये कौन कौन से प्रकार है इसके बारे में अपन फिर और आगे में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार समास जो है, इससे आपके जो वार्षिक परीक्षा है उसमें 3 नंबर के प्रश्न आएंगे। जो इस साल का ब्लूप्रिंट मिला हुआ है अपने को, उसके आधार पे हमको 3 नंबर का 3 अंकों
अंकों के प्रश्न जो है वो समास प्रकरण से आने वाले हैं। तो सभी लोग समास प्रकरण को बहुत अच्छे से समझिए। जिसे समझ में ना आता हो वो मुझे कमेंट्स बॉक्स में इस वीडियो के ज़रूर पूछे कि हमको ये सर समझ में नहीं आ रहा है। मैं समझाने का प्रयास करूँगा कि आपको वो समझ में आए और आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। और भी वार्षिक परीक्षा की जो 10वीं बोर्ड की जो वार्षिक परीक्षा की तैयारी अपन कर रहे हैं उसके लिए हमारा जो वीडियो है ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और आप लोग इसका भरपूर लाभ उठाएंगे और अपने विषय की तैयारी जो है इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। व्याकरण से संबंधित जो भी और भी जो इससे रिलेटेड वीडियोस है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी अन्य वीडियो की लिंक दे दूंगा। आप उस लिंक से जाके इससे संबंधित जो और रिलेटेड वीडियो है उसको आप देख सकते हैं और उसका भरपूर लाभ उठा सकते हैं और परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।